सर्वे कर्मानुरोधेन दण्डमर्हन्ति कारिणः। एतैः साक्षिभिः अधर्मः विज्ञातः। इन सब साक्षियों के द्वारा, गवाहों के द्वारा पाप का पता लग जाता है, अधर्म का ज्ञान हो जाता है और तब दंड की विधि निश्चित की जाती है। तो भगवान के पार्षदों ने पूछा था कि आज जितने भी कर्म करने वाले जीव हैं सबको दंड मिलता है? तो ये कहते हैं हाँ, सबको दंड मिलता है, लेकिन कर्मानुरोध है ना। सर्वे कर्मानुरोध है ना दंडमर्हन्ति कारिण। सर्वे कारिण, कर्म करने वाले जितने लोग हैं वे सब दंडम अर्हन्ति, दंड के पात्र होते हैं कर्मानुरोध से। इससे तो सिद्ध होता है कि नरक में सबको जाना पड़ेगा, भले एक दिन के लिए जाए चाहे एक मिनट के लिए जाए सबको जाना पड़ेगा। सर्वे कारिण, कारिण का अर्थ कर्म करने वाले, सभी कर्म करने वाले दंड के पात्र हैं अपने अपने कर्मों के अनुसार। तो भगवान के पार्षद कहे कि कर्म करने वाले निश्चित नरक में जाते ही हैं, दंड पाते ही हैं। हाँ, क्योंकि सबसे कुछ न कुछ गलत काम होते ही हैं। संभवन्ति भद्राणि विपरीतानि च नघा कारिणाम गुण संगोस्ति देहवान न य कर्मकृत। कहते हैं कि हे अनघा, हे पाप रहित पुरुषों, कर्म करने वालों से भद्राणि संभवन्ति विपरीतानि च संभवन्ति। भद्र कर्म भी होते रहते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने केवल पाप ही पाप किया हो। अच्छे कर्म भी होते हैं, उसको भद्र कहते हैं। भद्र का अर्थ है शुभ आचरण, पुण्य, धर्म। धर्म भी होते रहते हैं। संभवन्ति, संभव रहते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि पापी से पापी व्यक्ति भी अकस्मात धर्म कर देता है, किसी के संग से या जैसे तैसे धर्म कर देता है। और विपरीतानि, और पाप भी होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि कारिणाम गुण संग है अस्ति। कर्म करने वाले जितने भी जीव हैं उनका गुण के साथ संग है, प्रकृति के सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो गुण प्रोमिनेंट होता है उसके अनुसार वो कर्म करते हैं। यदि तमोगुण प्रधान हो गया तो वे पाप करते हैं, रजोगुण प्रधान हो गया तो पाप करते हैं, और सत्वगुण प्रधान होता है तो पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं। और जब सत्वगुण और रजोगुण या तमोगुण बैलेंस में होते हैं, लगभग एक समान होते हैं, तो उस समय वो मिश्र कर्म करता है। अच्छा कर्म भी करता है, बुरा कर्म भी करता है, बीच में होता है व्यक्ति। तो इस तरह से मनुष्यों को या जीवों को गुण संग है अस्ति, गुणों का संग है, प्रकृति के अंदर है, अधीन है। इसीलिए अच्छे कर्म भी होते रहते हैं उसके द्वारा और बुरे कर्म भी होते रहते हैं। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है दंड से मुक्त होने के लिए कि कर्म ही न किया जाए, कोई काम न किया जाए तब तो दंड नहीं मिलेगा, कर्म फल नहीं मिलेगा। तब कहते हैं देहवान न ह्य कर्मकृत। देहवान, जब तक जीव देह धारण किया है तब तक न अकर्मकृत, तो बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता है। जब तक देह है तब तक वो कर्म करेगा ही, और कर्म करेगा तो कुछ अच्छा बुरा होता ही रहेगा, इसलिए दंड तो भोगना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब कोई निस्तार नहीं है। देह प्राप्त हो गया तो अच्छा कर्म भी करेगा, बुरा कर्म करेगा, और बुरा करेगा तो बुरे का फल मिलेगा, अच्छा करेगा अच्छा का फल मिलेगा। भगवत गीता में भी भगवान यही कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्म कृत।
कार्यते यवसः। कभी भी देहधारी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है, और कर्म का फल बनता है, बंधन होता है। कोई व्यक्ति सोचे कि कर्म का बंधन होता है इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तो कर्म होता ही रहता है। हम लोगों का अनुभव है कि आदमी जब रात को सोने जाता है और सोचता है कि अब कर्म हम नहीं करेंगे, लेकिन कितनी बार सपना में जागृत की अपेक्षा भी अधिक कर्म करता रहता है। सपना में आदमी देखता है यहाँ जा रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, तो सोई अवस्था में भी बिना कर्म किए नहीं रह रहा है। जागृत अवस्था में भी काम धंधा से उपरत होता है तो मन में बहुत प्लान ये वो सोचता रहता है। और कभी कभी देखा जाता है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कुछ लोग काम धंधा छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी कहीं जा करके गांजा पीने लगते हैं। बिना कर्म किए वो रह ही नहीं सकते। और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम शांति का मार्ग अपना लिए, संसार छोड़ दिए, लेकिन जाकर मठ मंदिर में झगड़ा करने लगते हैं। वहां से देखा जाता है कि कोर्ट में घूम रहे हैं। ये देखा जाता है क्या शांति का मार्ग चुने हो, क्या त्याग किए हो। तो बिना कर्म किए तो रह ही नहीं सकते। देहवान न य कर्म कृत। प्रकृति ने देह दिया है और देह प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन है, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। कभी सोएगा, कभी क्रोध में होगा, कभी खाएगा, कभी घूमेगा, कभी कुछ करेगा। जीव परवश है वास्तव में, जानबूझ करके सब नहीं कर पाता है। अब जैसे नींद आना है तो नींद आएगी ही। कभी कभी आदमी चाहता है कि न नींद आवे, लेकिन नींद आ ही जाती है। व्यक्ति संकल्प करता है क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन क्रोध समय पर आ जाता है, कुछ करना पड़ता है। और इससे आदमी सोया रह भी नहीं सकता है। शरीर को कम से कम धोना, नहलाना, और ऑफिस नहीं जाना है तो कुत्ता लेकर के घूमने लगता है। बिना कर्म किए तो रह ही नहीं सकते, स्वाभाविक। और कर्म करेगा तो अच्छा बुरा दोनों कर्म होगा, इसीलिए शुभ अशुभ फल तो उसे भोगना पड़ता है। जेन जावान जथा धर्मो धर्मो वेह समीहितः स एव तत्फलम भुंक्ते तथा तावद अमुत्र वै। अब प्रश्न किया था भगवान के पार्षदों ने कि दंड कैसे दिया जाता है, तभी उसका उत्तर दे रहे हैं। जेन जावन जथा अधर्म धर्म वा इह समीहितः। जिस व्यक्ति के द्वारा जितना अधर्म होता है या धर्म होता है, उसके अनुसार तत्फलम भुंक्ते, उसके अनुसार वो फल भोगता है उतनी ही मात्रा में। अधर्म के अनुसार या अधर्म के अनुसार। अमूत्र वही, अमूत्र का अर्थ है यह शरीर छोड़ने के बाद दूसरे शरीर में यह सब फल भोगता है। इस शरीर में कर्मों का फल बहुत कम मिलता है। लोग ये सोचते हैं कि हम जो किए हैं वो इस शरीर में मिल रहा है। इस शरीर में तो, इस शरीर से किए गए कर्मों का फल बहुत 1% भी नहीं मिल पाता है, 1% भी नहीं मिलता है। सब जमा होता जाता है, दूसरे शरीर में भोगना पड़ेगा। और वैसे भी आप इस बात को समझ सकते हैं कि आज जो हम कमाए, जितने लोग आज कुछ कमाए, तो उस कमाई को आज ही तो लेकर के पेट्रोल नहीं खरीद लिए, न खा लिए, न पी लिए, वो जमा हो रहा है। और पहले का जो किया हुआ है उसको आज भोग रहे है ना। प्राय यही हिसाब है। ऐसा तो नहीं कि आज काम किए तो आज ही कुछ डॉलर मिला और उसको खरीद करके खा करके बैठे, नहीं, ये बाद में मिलेगा। तो भगवान भी कर्मों का हिसाब ऐसे ही रखे हैं, बड़ा सिस्टमेटिक रखे हैं। लज्जड़ नहीं किए हैं कि आज ही करो, आज ही ले लो, ये करो, ये करो। भगवान भी परेशान हो जाएंगे। बहुत हिसाब से रखे हैं सजा कर। इसीलिए देखा जाता है कि किसी किसी धार्मिक मनुष्य में भी दुख आ जाता है, देखा गया है।
बेचारा कोई पाप नहीं किया, गलती नहीं किया है, लेकिन भीषण विपत्ति आ जाती है। या किसी महापापी के जीवन में भी देखा जाता है कि बहुत अच्छा दिन उसका आ जाता है, उसे सफलता मिलती है, पैसा मिलता है, सब। लेकिन इस समय की कमाई नहीं है, वह पूर्व की कमाई है। इसीलिए यमराज के दूत कहते तावद अमूत्र वही, अमूत्र का अर्थ है परलोक में दूसरे शरीर में जीव को मिलता है जो अधर्म किया है चाहे धर्म किया है। अधर्म किया है तो नरक आदि मिलता है, अधम योनियां मिलती हैं, भोगों का अभाव मिलता है, शरीर में बहुत रोग मिलता है। और धर्म किया है तो उच्चतर लोक मिलता है, बहुत सुंदर शरीर मिलता है, धन धान्य की उसे प्रचुरता रहती है। विश्वास करना चाहिए ईश्वर की व्यवस्था पर, और बुरे कर्मों पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि हम बुरा कर्म कर रहे हैं तो हम इससे सुखी हो जाएंगे, कभी नहीं हो सकते। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल, ईश्वर के नजर से बच नहीं सकते हैं। इसीलिए धर्म ही करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भले कष्ट हो। आज कष्ट होगा लेकिन आगे ब्राइट फ्यूचर रहेगा, भगवान की कृपा रहेगी, सब कुछ ठीक रहेगा। यमराज के दूत गण कह रहे हैं कि जेन जावन जथा अधर्म हुआ समिहित, तो जिस व्यक्ति के द्वारा जितना अधर्म हुआ है या धर्म हुआ है, इस शरीर को छोड़ने के बाद वह व्यक्ति उतना ही अधर्म या धर्म का फल प्राप्त करता है परलोक में। ये बहुत सुंदर सिद्धांत है। जो लोग पुनर्जन्म नहीं मानते हैं वो तो गधे क्या समझेंगे, कुछ किसी बात को कुछ नहीं समझ पाएंगे, और बड़े धड़ल्ले कह देते हैं हम रीइंकार्नेशन नहीं मानते हैं, हम पुनर्जन्म नहीं मानते हो, इससे क्या? एक दिन खुद ही पुनर्जन्म में जाओगे, गधा बन करके काम करोगे। मानने नहीं मानने से क्या होता है? शरीर तो छूटेगा ही, है ना? तो क्या यह मान लिया जाए कि आत्मा शरीर के छूटते ही खत्म हो जाता है? भगवान गीता में कहते हैं न हन्यते हन्य माने शरीर, शरीर के नष्ट होने के बाद भी आत्मा नष्ट नहीं होता है। क्या करता है? तो भगवान कहते हैं कि वो दूसरे शरीर में जाता है। एक श्लोक में वे कहते हैं ध्रुवम जन्म मृतस्य च, उसके पहले कैसे हैं? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य। जो शरीर छोड़ चुका है उसको दूसरा शरीर लेना निश्चित है, और जो शरीर ले चुका है शरीर छोड़ना निश्चित है। ये अपरिहार्य विषय है, इसमें किसी का कोई दखल नहीं है, कोई रोक नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। भगवान बोल रहे हैं। लगता है कि जैसे भगवान भी ये नियम नहीं बदल सकते हैं ऐसा बोल रहे हैं। ये होना ही है, शरीर छूटा तो शरीर दूसरा मिलेगा, और शरीर मिला हुआ है तो शरीर छूटेगा, यह निश्चित। और उसी दिन तय हो जाता है जिस दिन शरीर मिलता है कब छूटेगा। जैसे हम लोग रेलवे आदि का रिजर्वेशन लेते हैं तो उसी दिन निश्चित किया जाता है कि कब छोड़ोगे गाड़ी को, ट्रेन से कहाँ उतरना है। आप ऐसा नहीं कह सकते वो टिकट बुकिंग करने वाले से वो पूछे कि कहाँ डेस्टिनेशन क्या है, तो आप कह दे जहां की इच्छा करे दे दो टिकट, या ये कह दे हमको उतरना नहीं है गाड़ी से हमको टिकट दे दो, हम चढ़ेंगे, हम नहीं उतरेंगे। तो वो तो भगा देगा कि इस पागल को भगाओ, दूसरे आदमी को आने दो, क्या टिकट मांगने आया। उसी दिन निश्चित किया जाता है, निश्चय करके ही टिकट खरीदते हैं, है ना? चाहे वायुयान हो चाहे रेल हो, कहीं हो, स्वाभाविक यही है। तो ये जो शरीर ब्रह्मा जी देते हैं उसी दिन लिख देते हैं ललाट में, हाथ में, पैर के तलवे में कि इस दिन इस स्थान पर इतने लोगों के बीच में ये शरीर छूट जाएगा, लिखा रहता है। और वो फेल नहीं कर सकता ऐसा कि कोई सीजन खराब हो गया, रेनी सीजन हो गया या कुछ हो गया तो देर कर दिया जाएगा, डिटेन कर दिया जाएगा। नहीं, वो छूट ही जाएगा शरीर। और इसी तरह शरीर का मिलना भी निश्चित।
तो शरीर छूटने से पहले ही शरीर मिल जाता है। तो ये सब ध्रुव है, मिलेगा, पाप का फल मिलेगा, इसीलिए पाप नहीं करना चाहिए। बहुत भीषण दुर्गति होती है, बच जाना चाहिए, मनुष्य को संतोष करना चाहिए। और पाप में जैसे जुआ खेलना, परस्त्री गमन करना, किसी जीव की हत्या करना, मांस खाना, ये सब बहुत बड़े बड़े पाप हैं, इससे बहुत दुर्गति होती है। धर्म करना चाहिए। धर्म सबसे बड़ा धर्म है दूसरे का उपकार करना, ये शास्त्र बताता है। वचन से, शरीर से, धन से, वाणी से, जहां तक हो सके दूसरे का उपकार करना चाहिए। इस संसार में बहुत दुख है, इसीलिए प्रत्येक समझदार मनुष्य का कर्तव्य है, खासकर भक्तों का, कि वो दूसरों को सुख दे, सुख दे। ये कृष्ण भावना के दान द्वारा सुख दे, ये वस्तु दे, दवाई दे, जैसे तैसे सुख देना ही चाहिए, देना ही चाहिए। और भगवान ने जिनको सुविधा दिया है उनको तो अपनी सुविधाओं का प्रयोग दूसरे के हित में करना ही चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति भगवान की दृष्टि में बहुत प्रशंसा का पात्र होता है, भगवान अप्रिशिएट करते हैं। और भगवान जिसकी प्रशंसा करें उसको क्या अभाव हो सकता है, भगवान जिस पर प्रसन्न हो जाए उसको क्या कमी होगी। तो श्री जमराज जी के दूतगण कह रहे हैं कि धर्म या अधर्म का पता ऐसे चलता है और उसके अनुसार परलोक में पुरस्कार या दंड मिलता है। जथेह देव प्रवरास्त्रैविध्यम उपलभ्यते भूतेषु गुण वैचित्र्या तथा अन्यत्रानुमीयते। तो ये तो गवाह है ही। अब संस्कृत में एक अर्थापत्ति न्याय है, उसके अनुसार कह रहे हैं कि मान लीजिए गवाहों को एक तरफ छोड़ दीजिए या जमराज जी को भी। अर्थापत्ति न्याय से जीव की ये गति होती है, इसको मानना पड़ेगा। अर्थापत्ति न्याय का अर्थ यह है, उदाहरण बाद में दिया गया, जैसे मान लीजिए बसंत ऋतु है, वर्तमान में बसंत ऋतु है, तो वर्तमान में बसंत ऋतु में एक विशेष प्रकार के फूल खिलते हैं, हवा बहती है, कोयल बोलते हैं और एक एटमॉस्फेयर भिन्न रहता है। तो इसके द्वारा सहज समझा जा सकता है कि पहले बसंत ऋतु आई होगी तो उस समय भी ऐसा ही वातावरण रहा होगा और आगे भी बसंत ऋतु आएगी तो उस समय भी इस ऐसा ही लगभग स्वभाव होगा। एक मान लिया जाता है स्वाभाविक। तो जैसे इस समय गुण वैचित्र्य, इस समय 3 प्रकार के जीव यहाँ देखे जाते हैं। सुखी जीव हैं, कुछ दुखी हैं, कुछ मिश्र हैं। जो कुछ बहुत शांत स्वभाव के हैं, कुछ लोग घोर स्वभाव के हैं, रजोगुणी हैं, और कुछ मूढ़ हैं, और कुछ धार्मिक हैं, कुछ अधार्मिक हैं, कुछ धार्मिक अधार्मिक दोनों मिश्र हैं, प्राय देखा जाता है। तो इसी तरह से पहले भी ऐसे ही थे और बाद में भी ऐसे ही रहेंगे, ये सहज समझा जा सकता है। इसको अर्थ आपत्ति न्याय कहा जाता है, स्वाभाविक अनुमान किया जाता है। इसी पर तो सारी दुनिया चल रही है वास्तव में। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति दुकान खोला है तो वो आज देखता है कि आज हमारे दुकान में इतने लोग सिगरेट पीने आए, इतने सिगरेट खरीदे, चाहिए कि ओके, तो वो समझ जाता है कि इसके पहले भी ये ग्राहक लोग सिगरेट पीने वाले सिगरेट खरीदते होंगे और आगे भी हमारा इतना बिकेगा। थोड़ा कम बेसी बिकता है लेकिन लगभग वैसा चलता है। इसी अनुमान से तो आदमी वो पर्टिकुलर सामान को अपने दुकान में रखता है, जो उसे पता नहीं है कि कौन कौन आएंगे, लेकिन एक अर्थापत्ति न्याय है कि पहले ऐसा बिका है, इतना सामान गया है तो आगे भी ये जाएगा, स्वाभाविक। तो यहाँ जैसे इस समय वर्तमान में 3 प्रकार के जीव देखे जाते हैं, दुखी, सुखी, मिश्र, पापी, पुण्यात्मा, या दोनों से युक्त, या घोर स्वभाव वाले,
कर्म में लगे हुए रजोगुण में, अथवा शांत पूजा पाठ करने वाले, या बिल्कुल मूढ़ जुआ आदि खेलने वाले, तो डेस्टिनेशन भी आगे भी ऐसी स्थिति होगी। यमराज के दूतों के कहने का आशय यह है कि यहाँ के कर्म के अनुसार आगे भी एक गुण की विचित्रता रहेगी, लोगों में भिन्न भिन्न स्थिति रहेगी। कोई धनी रहेगा, कोई गरीब रहेगा, कोई मध्यम वर्ग में रहेगा, किसी का शरीर बहुत सुंदर होगा, कोई बहुत दुखी होगा, रोगी होगा, कुरूप होगा, या कोई मध्यम में रहेगा, कोई धार्मिक, कोई अधार्मिक, इस तरह से तो सहज समझा जा सकता है। तो यहाँ के अनुसार आगे गति होती है। वर्तमान शरीर, वर्तमान क्रिया इस बात का सूचक है कि पहले यह आदमी क्या था और बाद में क्या होगा। वर्तमान से ही पता लग जाता है। इसको अर्थापत्ति न्याय कहते हैं। यदि वर्तमान समय में कोई व्यक्ति शुभ विचार वाला है, पुण्य कर रहा है, धर्म कर रहा है, तो इसका मतलब पहले भी वो अच्छा था और बाद में उसको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी अच्छा होगा, ऐसा अनुमान कर लिया जाता है। भूतेश गुण वैचित्र्य तथा अन्यत्र अनुमीयते। अन्यत्र का अर्थ है भूत में और भविष्य में भी अनुमान कर लिया जाता है। वर्तमान अन्यो कालो गुणाभिज्ञापको यथा एवं जन्मान्योरे तद्धर्म धर्म निदर्शनम। वर्तमान काल वसंत आदि काल, जैसे वर्तमान में वसंत आदि काल है तो गुणाभिज्ञापको यथा, वसंत के भिन्न भिन्न गुण प्रकट होते हैं, तो इसी तरह से वर्तमान में वसंत के उस गुण को देख करके पहले के वसंत और बाद में आने वाले वसंत के गुणों का अनुमान कर लिया जाता है। तो इसी तरह से इस जन्म में व्यक्ति कैसा है उसके अनुसार सहज जान लिया जाता है कि पूर्व जन्म में कैसा था और आगे कैसा होगा, ये जान लिया जाता है। इस जन्म में जो व्यक्ति खूब मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, परस्त्री गमन कर रहा है, तो भविष्य उसका क्या होगा क्या नहीं जाना जा सकता है। भविष्य में उसे नरक की प्राप्ति होगी, घोर दुख भोगेगा। इसका अर्थ यह नहीं समझ लेना चाहिए कि भविष्य में उसको यही छूट दी जाएगी करने के लिए। भविष्य उसका निश्चय करता है, उसे नरक की प्राप्ति होगी, बहुत दंड दिया जाएगा, बहुत दुखी जीवन होगा, और पहले से ही वो पापी पाप करके आया है। पूर्व जन्म में कोई महात्मा नहीं था, अगर ऐसा होता तो इस जन्म में ऐसा क्यों करता। एक श्लोक में बताया गया है कि कौन कहाँ से आया है, उसमें लिखा गया है कि नरक से आने वाले लोगों के शरीर में कुछ चिन्ह होते हैं। उसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की निंदा करता है और परिवार के लोगों से झगड़ा करता है और जिसमें हमेशा कोई न कोई रोग बना रहे और ब्राह्मणों से द्वेष करता है, वह नरक से आया है। अभी स्वभाव उसका छूटा नहीं, इतने दंड के बाद भी वो भगवान को नहीं मानता है, देवताओं की निंदा करता है, ब्राह्मणों की अवज्ञा करता है और परिवार के लोगों से ही, माता पिता से ही विद्रोह करता है और शरीर में कुछ न कुछ रोग लगा रहता है उसको, बहुत भीषण भीषण। तो वो नरक भोग करके आया है और फिर नरक में जाएगा, यह भी अनुमान कर लिया जाता है। क्योंकि अगर यहाँ भजन नहीं किया ठीक से तो वो तो जाएगा नरक। और स्वर्ग से आने वालों का लक्षण क्या है? स्वर्गच्युतानाम यह भूमि लोके चत्वारि चिन्हानि वसंति देहे। 4 लक्षण होते हैं स्वर्ग से जो व्यक्ति आया है। पहली बात उसमें होती है कि देवताओं के प्रति बहुत श्रद्धा होती है उसकी, क्योंकि देवताओं के समाज से आया है।
और जो दैत्यों के समाज से आएगा वो क्या देवताओं का आदर करेगा बताइए। देवताओं के प्रति सहज श्रद्धा होती है उसकी। और ब्राह्मण तर्पणम च, और ब्राह्मणों की सेवा करता है, ब्राह्मणों के प्रति उसका प्रेम होता है, जो वेद शास्त्र जानते हैं, सहज उसमें होता है। दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, और दान देने में उसकी रुचि होती है, देने में उसको अच्छा लगता है, गरीबों को देता रहता है, स्वाभाविक रुचि होती है स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति में। और वाणी बहुत मधुर होती है, बहुत मीठा बोलता है। और नरक से आए हुए का वर्णन किया गया कि उसकी वाणी बहुत कठोर होती है, बोलना सीखा नहीं। जमराज के दूतों का भाषण सुन करके आया है तो क्या बोलेगा। वहां वो गाली गलौज करते रहते हैं। तो स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति का लक्षण है कि उसकी वाणी बहुत मधुर होती है, तृप्त कर देता है अपने मधुर वाणी से। वाणी बोलना एक बहुत बड़ा गुण है। कहीं कहीं हम लोग देखते हैं यहाँ पर, कहीं मान लीजिए आप रिजर्वेशन ले रहे हैं, जा रहे हैं कहीं फ्लाइट से, तो कुछ लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, हैव ए ग्रेट डे, वो सुनने में अच्छा लगता है। यह एक अच्छा गुण है कि अच्छा बोलना। तो आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप सुख से रहिए, चिरंजीवी रहिए, ये सब मधुर वाणी है। जीव तो ऐसे ही दुखी है, ऊपर से अगर कठोर वचन बोल दिया जाए तो और मर्माहत हो जाता है। कोई कहीं जा रहा है और उस समय क्रोध में कह दे तुम्हारा विमान क्रैश हो जाए, तुम्हारा ये हो जाए, तो हो या ना हो बेचारा तो धक धक कर पता नहीं क्या होगा रास्ते में, ये सब बोल दिया, ये बोल दिया। तो प्राय बोलते हैं सेफ जर्नी, हैव सेफ जर्नी। मधुर वाणी बोलना चाहिए। और वाणी में भी सबसे सुंदर वाणी, परोपकार करने वाली वाणी है कि भगवान के गुणों को बोला जाए, भगवान के नाम को बोला जाए, सुने लोग और धन्य हो। मंगलमय वाणी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे इस समय त्रैविध्य, तीनों प्रकार के लोग हैं, दुखी सुखी मिश्र, ऐसे ही परलोक में भी होंगे, ये सहज समझा जा सकता है। धर्म अधर्म निदर्शनम, धर्म और अधर्म को सूचित करने वाला वर्तमान शरीर बता देता है कि पहले व्यक्ति कितना धर्म किया है, अधर्म किया और आगे कैसी स्थिति में रहेगा। अच्छा, ये तो गवाहों की बात है। और अर्थापत्ति न्याय के अनुसार ये सब छोड़ दिया जाए, गवाह भी मान लीजिए गवाही न करे, और अर्थापत्ति भी कभी कभी ठीक काम नहीं करता है, लेकिन श्री जमराज जी अकेले ही समर्थ हैं सब देखने में। जमराज जी के दूत कह रहे, मनसैव पुरे देव पूर्व रूपम विपश्यति, अनुमीमांसते पूर्वम मनसा भगवान अजह। भगवान अजह अजन्मा श्री जमराज जी या ब्रह्मा जी के समान सर्वज्ञ श्री जमराज जी पूरे एवं मनसा एवं पूर्व रूपम विपश्यति, अपने घर में रह करके ही, संयमनीपुरी में रह करके ही, मन से ही समस्त प्राणियों के पूर्व रूप को देखते हैं। पूर्व रूप मतलब मरने से पहले जो रूप है, उसका कर्म है, सब कुछ जमराज जी देखते रहते हैं। तो उसको देख करके उसके कर्मों के आधार पर अपूर्वम मीमांसते, अब अपूर्वम का अर्थ बाद में जो गति होगी उस पर विचार करते हैं। इसको ये शरीर देना है, ये भोग देना है, इस देश में जन्म देना है, इस काल में जन्म देना है, ऐसा शरीर होना चाहिए, होना चाहिए। पहले तो प्रकार निर्धारण करते हैं कि इसको मनुष्य बनाना है, लेकिन मनुष्यों में भी कहाँ जन्म इसको दूं,
ये जमराज जी सब विचार करते हैं। जमराज जी फाइनलाइज करते हैं इसको, कहाँ इटली में जन्म देना है या इंडिया में जन्म देना है, और शरीर इसका क्या बनाना है, इसमें कितना रोग भरना है, उसके कर्म के अनुसार कैसा शरीर देना है, और शरीर देने के बाद फिर जब तक शरीर रहेगा तो इसको भोग क्या क्या देना है, खाना पीना पहनना मकान, ये सब जमराज जी निश्चित कर लेते हैं। इसको अपूर्वम कहते हैं। पूर्व के रूप को देखकर, पूर्व के कर्मों को देखकर उसके आधार पर श्री जमराज जी निश्चित कर लेते हैं कि आगे क्या करना है। एक प्रश्न उठता है कि जमराज जी का काम तो सीमित है, सभी प्राणियों की सब व्यवस्था को कैसे देखते हैं? वो देखते हैं, वो एक बहुत बड़े शक्तिशाली व्यक्ति हैं, तो ब्रह्मा जी के साथ उनका कोऑपरेशन है। वास्तव में सब काम ब्रह्मा जी करते हैं, लेकिन इसमें बहुत मदद करते हैं जमराज जी। खास करके अपूर्वम मीमांसते, पूर्व कर्म के अनुसार जमराज जी क्या दंड देना है इस पर ज्यादा विचार करते हैं, और क्या भोग देना है नरक भोगने के बाद, क्या शरीर देना है, खान पान सब कुछ हो तो ब्रह्मा जी करते हैं। लेकिन एक बार पापियों के लिए तो अपूर्व रूप फ्यूचर में क्या होगा उसकी गति, इस पर वही विचार करते हैं। ब्रह्मा जी इस विषय में उतना चिंता नहीं करते हैं, वो डाल दिए हैं भार जमराज जी पर कि आप देखा कीजिए। किसी व्यक्ति को कोई काम सौंपना चाहिए तो ज्यादा खिंचखाच नहीं करना चाहिए, कैसे कर रहा है क्या कर रहा है, काम दे दिया तो दे दो विश्वास करके। ये नहीं कि पीछे लगे रहना चाहिए, क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो वो ठीक से काम नहीं कर पाता है। ब्रह्मा जी जो काम बांटे हैं अपने पुत्रों को, जैसे मरीचि आदि को, तो उसी तरह से उन्होंने जमराज जी को भी पद दिया है, सुप्रीम पद दे दिया। बीच में वो किचकच नहीं करते हैं ब्रह्मा जी, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। यह स्वभाव बहुत गलत है। किसी व्यक्ति को कोई काम दे दिए तो योग्यता देख करके देना चाहिए। अब देख लिया कि ये व्यक्ति योग्य है, सब तरह से करेगा, तो ऊपर से चढ़े नहीं रहना चाहिए कि ऐसे करो, ये करो, ये करो, ये करो, तो वो कुछ नहीं कर पाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए यहाँ पर श्री जमराज जी को भगवान अजह जमराज के दूत कह रहे हैं। अजन्मा ब्रह्मा जी के समान शक्तिशाली, अपने घर से ही सभी प्राणियों के पूर्व रूप को देखते रहते, कर्म को देखते रहते। मनसा एवं, कहीं पे दृष्टि लगाने की जरूरत नहीं है, वे सर्वज्ञ हैं। अपने घर में बैठे बैठे और मन से ही सब कुछ देखते रहते हैं, और उसके अनुसार फिर अगला शरीर, अगला भोग या दुख या सुख सब निर्णय करते हैं। इसलिए कोई भूल नहीं होगी। इनके कहने का आशय है कि हम लोग जो आए हैं और इस पापी को ले जाना चाहते हैं, ये सब भगवान जमराज जी की व्यवस्था है। आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, बहुत गलती कर रहे हैं आप लोग, इसको छुड़ा रहे हैं। और अजामिल बेचारा उस मृत्यु सज्जा पर तो दोनों पक्ष की बात सुन रहा है, धक धक कलेजा कर रहा था कि हाय रे बाप, कौन पार्टी जीतेगी। अगर ये जमराज के दूत जीत गए तब तो नरक में जाना ही पड़ेगा। तो सोचता था कि ये जीत जाए, चारों देवता जीत जाए। वो जानता नहीं था कि कौन है, कहाँ से आए। जमराज के दूतों ने पूछा भी तो ये लोग अपने विषय में कुछ बोले नहीं। महान पुरुषों का यही स्वभाव होता है, वो अपने बारे में नहीं बोलते, अपने विषय में बिल्कुल नहीं बोलते, इनका स्वभाव होता है। एक दिन एक भक्त ने पूछा कि महाराज ये हरिसूरी जी कौन है, जिनका मैं कोट करता रहता हूं कभी कभी कथा में, दशम स्कंद। तो वास्तव में हरिसूरी जी ने अपने विषय में कुछ लिखा ही नहीं है, तो केवल भगवान के गुणों का वर्णन किए, भगवान श्री कृष्ण के विषय में लिखे, अपने विषय में एक शब्द भी नहीं लिखे। तो कोई क्या कहे, क्या जाने। तो सबसे बड़ा प्रमाण उनका ग्रंथ है। ग्रंथ उनका परिचय देता है कि वास्तव में महाकवि क्या है।
कितना भगवान के गुणों का अच्छा वर्णन किया। तो भगवान के पार्षदों से जमराज जी के दूतों ने पूछा कि आप लोग किसके आदमी हैं, कहां से आए हैं, क्यों इसको रोक रहे हैं? वे लोग कुछ भी नहीं बताए कि हम लोग कहाँ के हैं। अजामिल ध्यान से सुन रहा था कि ये लोग क्या एड्रेस बताते हैं, और बाद में परिचय करना चाहता था। जमराज के दूत जब चले गए तो उठ करके बेचारा भगवान के पार्षदों को प्रणाम करना चाहता था, पूछना चाहता था, कम से कम फोन नंबर लेता, बात करता, अपना आभार व्यक्त करता, लेकिन वो तो तुरंत अदृश्य हो गए, रक्षा करके भाग गए। जमदूत अजामिल को जमराज के पास से मुक्त करके वे चारों सिद्ध अदृश्य हो गए, अंतर्हित हो गए। अप्रिसिएशन नहीं ली, अपनी प्रशंसा नहीं ली। ये भगवान के भक्तों का स्वभाव होता है। तो भगवान और जमराज के दूत जो पूछे उनसे, तो वो लोग कुछ अपने विषय में बताए नहीं। तो जमराज जी देखते रहते हैं सबके कर्मों को, एक एक सेकंड के सब कुछ, और सब कुछ उन्हें याद रहता है। अनंत कोटि जीवों के कर्मों को याद रखते हैं और उसके अनुसार आगे का डेस्टिनेशन निश्चित करते हैं। मीमांसते, अनुमीमांसते। श्रील प्रभुपाद जी अनुमीमांसते पर कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के साथ कोऑपरेट करते हैं जमराज जी। अनु का अर्थ है पश्चात, अनुगमन करना। दोनों मिल करके विचार करते हैं कि इसकी क्या गति है, इसको कैसा शरीर दिया जाए, कहाँ दिया जाए। अथवा परमात्मा भगवान अजब, भगवान जो सबके हृदय में रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, उनके साथ कोऑपरेशन है इनका, जमराज जी का। ये सब मिल करके निश्चित करते हैं जीवों की गति का। ये सब कुछ सुव्यवस्थित है। ऐसा नहीं है कि अकस्मात शरीर मिल जाता है, अकस्मात जन्म मिल जाता है। आजकल के लोग तो इस ज्ञान को टालने के लिए कह देते हैं बाई चांस सब हो जाता है। बाई चांस कुछ नहीं होता है, बहुत सुव्यवस्थित ढंग से सब होता है। कर्मों के अनुसार शरीर देना, भोग देना, सब कुछ। मनसैव पुरे देवः पूर्व रूपम विपश्यति अनुमीमांसते पूर्वम मनसा भगवान जह। और जहां तक जीव की बात है, वो क्या गति प्राप्त करे उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। न तो वो पहले के जन्म को जानता है, न कर्म को, कुछ भी उसे याद नहीं आता है, और आगे क्या गति होगी उसको भी कुछ नहीं जानता है। जीव को कुछ पता नहीं रहता है। एक दृष्टांत के द्वारा कह रहे हैं जमदूत गण, जथाज्ञ तमसा युक्त उपास्ते व्यक्तमेव ही न वेद पूर्वम परम नष्ट जन्म स्मृतिस्तथा। जैसे सोया हुआ व्यक्ति सपना में कोई शरीर देखता है या सपना में कोई दृश्य देखता है, उस समय वह स्वाप्निक देह को ही मैं मानता है। उस सपना में जो देख रहा है, खा रहा है, चल रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, उसके अलावा जागृत देह में वो क्या बोला था, क्या खाया था, कैसे था, सब भूल जाता है। अपने शरीर को भूल जाता है और क्रियाओं को भी भूल जाता है। और जगने के बाद क्या क्या वो करेगा, कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, ऑफिस जाएगा, क्या करेगा, सब भूल जाता है। सोने से पहले जो कुछ किया था वो सब भी भूल जाता है, और जगने के बाद क्या करेगा सब भूल जाता है। उपास्ते व्यक्तम एवं, सपना में जो दृश्य देख रहा है केवल उसी की उपासना करता है। उपास्ते का अर्थ है अहम इति मन्यते। सपना में जो देह देख रहा है उसी देह को मैं मानता है, और बेड पर पड़ा हुआ देह भूल जाता है, और आगे जग करके वो कार चलाएगा, गांव में जाएगा, खाएगा पिएगा, सब भूल जाता है। तब बताइए सपना कितना थोड़ा होता है और उसके पहले का जीवन कितना लंबा है, और जगने के बाद भी कितना लंबा जीवन है। लेकिन उपास्ते व्यक्त में वही, वो इतना अज्ञ है, इतना अज्ञ है कि केवल व्यक्त की उपासना करता है। जो व्यक्त शरीर है उसी को मैं मानता है। यही हालत हम लोगों की है।
हम लोग इस शरीर को ही बस मैं मानते हैं, और इसके पहले कितना शरीर ग्रहण किए थे, उस शरीर में कितना खाए पिए घूमे, कौन कौन संबंधी मिले, और इस शरीर के छूटने के बाद दूसरा शरीर मिलेगा, कितना कितना शरीर, कितने संबंधी मिलेंगे, देश मिलेगा, खान पान मिलेगा, सब मिलेगा, वो कुछ भी याद नहीं। आगे का तो कुछ पता है ही नहीं, पीछे जो भोग चुके हैं उसका भी पता नहीं। जीव की तो ये दशा है। पर यमराज जी या भगवान जीवों के प्रत्येक कर्म को पहले के सब देखते हैं और बाद के भी देखते हैं। ये भगवान की विशेषता है। भगवान के पार्षद यमराज जी इतना शक्तिशाली। मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं। किसी भी मनुष्य से पूछा जाए कि इस शरीर के पहले आपको कौन सा शरीर प्राप्त था और किस देश में थे, किस घर में, और आपके उस शरीर के रिलेटिव के कुछ नाम याद हैं तो सर क्या होकर, इस शरीर में रहते हैं बचपन का तो याद ही नहीं है, दूसरे शरीर का क्या याद होगा, है ना। क्या किसी को याद है कि हम बचपन में नग्न घूम रहे थे? बिल्कुल याद नहीं। इस शरीर में रहते हुए ही याद नहीं रहता है। इस शरीर में रहते हुए रात के समय जब सपना देखते हैं या सो जाते हैं तो इसको पूरा पूरा भूल जाते हैं। तो पूर्व में कितने कितने शरीर प्राप्त हुए और क्या क्या बोले, उस समय अंग्रेजी बोलते थे कि हिंदी बोलते थे कि चे चे पक्षी बनकर करते थे, कुछ भी याद नहीं है। यथाज्ञ तमसा युक्त उपासते व्यक्त में वही न वेद पूर्वम अपरम नष्ट जन्म स्मृति सदा। मनुष्य केवल इसी शरीर की याद करता है, पूर्वम अपरम न वेद, पहले के शरीर को नहीं जानता है और बाद में आने वाले शरीर को नहीं जानता है। नष्ट जन्म स्मृति, पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट हो जाती है और आगे तो अभी हुई ही नहीं है। ये जीव की दशा है। तो यमराज के दूत बहुत सुंदर प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन इनका प्रवचन भागवत धर्म को व्यक्त नहीं कर रहा है, गुणमय धर्म को व्यक्त कर रहा है। भगवान के पार्षद जब प्रवचन करेंगे तब पता चलेगा कि इनके प्रवचन में क्या खामी है। ऐसे तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है और है भी वास्तव में, कोई ऐसा नहीं है कि एक कपट है या ये है। ये बातें सब सत्य हैं, लेकिन समस्त कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं भगवान का नाम लेने से। यह है भागवत धर्म। उसके अनुसार भागवत पार्षदगण बताएंगे कि यह अजामिल बिल्कुल पुण्यात्मा है, धार्मिक है, ये पापी नहीं है, इसके पाप खत्म हो गए। तो बहुत सुंदर सिद्धांत वर्णन कर रहे हैं कि यथाज्ञ तमसा युक्त उपासते व्यक्त में वही। नींद में पड़ा हुआ व्यक्ति सपना देखता है तो स्वाप्निक शरीर को ही माया मानता है और पहले के शरीर को और बाद में जागृत दशा को भूल जाता है बिल्कुल। इसी तरह से हम लोग भूल गए, जीव भूल जाता है। लेकिन यह जो शरीर है, यह जो स्थिति है बिल्कुल तुच्छ है, क्षणिक मात्र है। इसके पहले बहुत लंबी जिंदगी थी और आगे भी बहुत लंबी जिंदगी रहेगी अनेक शरीरों में। यह तो कुछ भी नहीं है और मनुष्य केवल इसी को सब कुछ मान लेता है। इसी शरीर के लिए, शरीर के संबंधियों के लिए उनके योगक्षेम की चिंता करता है। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। पहले का तो सब भूल ही गया, आगे जो होने वाला है उसकी भी कोई याद नहीं रहती। अगर कोई कहता है कि अरे परलोक के लिए भी कुछ करो, अगले जन्म के सुधारने के लिए कुछ करो, तो कहता अरे अगला जन्म कौन देखा है। बस यही सब कुछ। ये तो ऐसी बात है कि सपना में कोई व्यक्ति किसी को शिक्षा देने लगे कि अरे भैया तुम सपना देख रहे हो, जगने के बाद तुम्हें ऑफिस जाना है, ये करना है, वो करना है, जरा उसको सोचो। तो वो कहे कि अरे कहाँ है, ऑफिस है और क्या, कुछ नहीं, ये सपना ही सब कुछ। ये सपना तो टूटेगा ही, सपना तो बहुत दिन रह नहीं सकता है। वो सपना टूटता है आंख खुलने पर और यह सपना टूटेगा आंख बंद होने पर। लास्ट में बस खत्म, सारा सपना खत्म हुआ, जागृत जीवन चालू हुआ।
इस तरह से जीव की कमजोरी है कि वो व्यक्त की ही उपासना करता है। जो सामने है बस उसी को सब कुछ मानता है। आगे कितना जीवन बाकी है आगे उसको बिल्कुल विचार नहीं करता है, और पहले जो बीत चुका है उस पर भी विचार नहीं करता है। ये जीव की दशा है। लेकिन भगवान जमराज जी या ब्रह्मा जी या स्वयं भगवान ये सब कुछ देखते हैं, जीवों के कर्म फल को, और उसके अनुसार उसका डेस्टिनेशन भोग आदि निश्चित करते हैं। तो इस प्रकार ये जमदूतों का प्रवचन है। इसका शेष भाग फिर कल कहा जाएगा। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद।